*24 June 2025 Current Affairs with Static GK Top 15 MCQs *. Q1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व कहाँ किया? Where did Prime Minister Narendra Modi lead the biggest yoga event on the occasion of 11th International Yoga Day? नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, हैदराबाद बटा हैदराबाद, विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम, अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, उत्तर बटा अंसर विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सबसे बड़े योग आयोजन का नेतृत्व किया। यह आयोजन समुद्र तट पर हजारों लोगों की उपस्थिति में हुआ। Prime Minister Narendra Modi led the 11th International Yoga Day's largest yoga event in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, attended by thousands near the beach. Q2 हाल ही में होंडा कंपनी ने किस देश में अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है? Recently, on the company of which country has successfully tested its reusable rocket prototype? भारत बटा इंडिया, चीन बटा चाइना, जापान बटा जापान, अमेरिका बटा अमेरिका, उत्तर बटा अंसर जापान बटा जापान। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। जापान की होंडा कंपनी ने अपने पहले पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया, जो पर्यावरण के अनुकूल और किफायती स्पेस मिशनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Japan's Honda company successfully tested its first reusable rocket prototype, marking a key step towards sustainable and cost-effective space missions. Q3 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा बढ़कर लगभग कितने करोड़ हो गया है? According to a report, the money of Indians deposited in Swiss banks has increased more than 3 times to how many crores by 2024? 23,000 करोड़ बटा 23,000 क्रॉस, 33,000 करोड़ बटा 33,000 क्रॉस, 37,600 करोड़ बटा 37,600 क्रॉस, 47,600 करोड़ बटा 47,600 क्रॉस। उत्तर बटा अंसर 37,600 करोड़ बटा 37,600 क्रॉस। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का पैसा स्विस बैंकों में 2024 में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। According to a report, Indians' deposits in Swiss banks have tripled, reaching 37,600 Indian rupees crores in 2024. Q4 हाल ही में किस संगठन ने त्वचा रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? Which organization has recently recognized skin diseases as a global public health priority? संयुक्त राष्ट्र बटा UNO, विश्व स्वास्थ्य संगठन बटा WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बटा ILO, ब्रिक्स बटा ब्रिक्स, उत्तर बटा अंसर WHO बटा विश्व स्वास्थ्य संगठन। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। WHO ने हाल ही में त्वचा रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है, ताकि इन बीमारियों पर जागरूकता और संसाधन बढ़ाए जा सकें। The WHO recently declared skin diseases a global public health priority to increase awareness and resources for their prevention and treatment. Q5 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? Union Environment Minister launched the Gharial Species Conservation Program by releasing baby gharials in which river? गंगा बटा गंगा, यमुना बटा यमुना, गेरुआ बटा गेरुआ,
गोमती बटा गोमती। उत्तर बटा आंसर गेरुआ बटा गेरुआ। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन घड़ियाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की गेरुआ नदी में घड़ियालों को छोड़ा। To promote gharial conservation, baby gharials were released in the Gerua River in Uttar Pradesh by the Environment Minister. क्यों 6 विश्व वर्षावन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? Asterisk on which date is a World Rainforest Day celebrated every year? Asterisk. 21 जून बटा 21 सेंट जून। 22 जून बटा 22 एनडी जून। 23 जून बटा 23 आरडी जून। 24 जून बटा 24 एफ जून। उत्तर बटा आंसर 22 जून बटा 22 एनडी जून। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है ताकि वर्षावनों के संरक्षण की महत्ता पर जोर दिया जा सके। World Rainforest Day is observed on the 22nd of June every year to highlight the importance of rainforest conservation. Q7 भारत ने नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? India has launched which mascot for the New Delhi 2025 World Para Athletics Championships? कृष्णमृग बटा ब्लैक बक। बाघ बटा टाइगर। गोडावन बटा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विराज बटा विराज। उत्तर बटा आंसर विराज बटा विराज। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन भारत ने वर्ष 2025 में होने वाली पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए विराज नामक शुभंकर लॉन्च किया है जो साहस और समर्पण का प्रतीक है। India has unveiled the mascot Viraj for the 2025 World Para Athletics Championships, symbolizing courage and determination. Q8 वर्ष 2025 में इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? Asterisk who has been elected to chair the Interpol Governance Committee in the year 2025. Asterisk. यूएई बटा यूएई। ईरान बटा ईरान। इराक बटा इराक। सऊदी अरब बटा सऊदी अरेबिया। उत्तर बटा आंसर यूएई बटा यूएई। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 2025 में इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता का जिम्मा सौंपा गया है। UAE has been appointed to chair the Interpol Governance Committee in 2025. Q9 SCBI ने कितने प्रतिशत से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को शेयर बाजार से हटने की अनुमति दी है? Asterisk SEBI has allowed companies with more than what percentage of government stake to voluntarily delist from the stock market? Asterisk. Negative squared capital letter A hash 70%. Negative squared capital letter B hash 80%. 90%. 100%. उत्तर बटा आंसर 90% बटा 90%। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन एससीबीआई ने कंपनियों को 90% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी होने पर शेयर बाजार से स्वैच्छिक रूप से हटने की अनुमति दी है। SEBI has allowed companies with over 90% government stake to voluntarily exit the stock market. Q10 किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य जांच की समीक्षा के लिए 3 कैथोलिक समितियों के गठन की घोषणा की है? Asterisk which state government has announced the formation of 3 Catholic committees to review the center state probe? Asterisk. केरल बटा केरला। कर्नाटक बटा कर्नाटक। तेलंगाना बटा तेलंगाना। तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। उत्तर बटा आंसर तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य जांच पर विचार के लिए 3 कैथोलिक समितियों के गठन की घोषणा की है। Tamil Nadu government has announced the creation of 3 Catholic committees to review center state probe issues.
Q11 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? Asterisk, where was the first General Assembly of the International Big Cat Alliance held recently? Asterisk. मुंबई बटा मुंबई, गोवा बटा गोवा, नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, हैदराबाद बटा हैदराबाद, उत्तर बटा आंसर नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन पहली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया ताकि बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर चर्चा की जा सके। The first General Assembly of the International Big Cat Alliance was held in New Delhi to discuss the conservation of big cats. Q12 प्रधानमंत्री मोदी ने किस G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा पर आउटरीच सत्र में भाग लिया? Asterisk, Prime Minister Modi participated in the outreach session on energy security at which G7 summit? Asterisk. 48वां बटा 48 एथ, 50वां बटा 50 एथ, 51वां बटा 51 सेंट, 53वां बटा 53 आरडी, उत्तर बटा आंसर 53वां बटा 53 आरडी, व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन प्रधानमंत्री मोदी ने 53वें G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित सत्र में भाग लिया। PM Modi attended the outreach session on energy security at the 53rd G7 summit. Q13 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? Asterisk, how many Indian institutions have been included in the QS World University Rankings 2026? Asterisk. 35 संस्थान बटा 35 इंस्टीट्यूशंस, 46 संस्थान बटा 46 इंस्टीट्यूशंस, 54 संस्थान बटा 54 इंस्टीट्यूशंस, 60 संस्थान बटा 60 इंस्टीट्यूशंस, उत्तर बटा आंसर 54 संस्थान बटा 54 इंस्टीट्यूशंस, व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है। India has 54 institutions featured in the QS World University Rankings 2026. Q14 प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है? Asterisk, PM Modi held discussions on the regional situation with President Dr. Masoud Pezeshkian of which country? Asterisk. ईरान बटा ईरान, इजराइल बटा इजराइल, यूक्रेन बटा यूक्रेन, इराक बटा इराक, उत्तर बटा आंसर ईरान बटा ईरान, व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। PM Modi discussed regional matters with Iran's President Dr. Masoud Pezeshkian. Q15 ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? Asterisk, according to the Global Livability Index 2025, which city is the most livable city in the world? Asterisk. न्यूयॉर्क बटा न्यूयॉर्क, पेरिस बटा पेरिस, लंदन बटा लंदन, कोपेनहेगन बटा कोपेनहेगन, उत्तर बटा आंसर कोपेनहेगन बटा कोपेनहेगन, व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। Copenhagen, the capital of Denmark, has been ranked as the most livable city in the world by the Global Livability Index 2025. Asterisk, thinking face question of the day, thinking face asterisk. क्यों अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? Asterisk, what is the formula of alcohol? Asterisk. Asterisk, A, CH, person with praying hands, asterisk.
Asterisk B. CHO face with open mouth asterisk. Asterisk C. CH red heart hash asterisk. Asterisk D. CH thumbs up sign asterisk. Asterisk answer with emojis light skin tone hand pointing up, light skin tone hand pointing up asterisk. आज के लिए इतना फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर बने रहिए डेली करंट अफेयर के लिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।